प्रश्न एक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी बृहद्रथ। आपका सही जवाब है बी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न दो। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी राजानगर, सी कौशाम्बी, डी मथुरा। आपका सही जवाब है ए पाटलिपुत्र। प्रश्न तीन। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बृहद्रथ। आपका सही जवाब है सी अशोक। प्रश्न चार। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी तमिल। आपका सही जवाब है बी प्राकृत। प्रश्न पाँच। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी इस्लाम। आपका सही जवाब है सी बौद्ध धर्म। प्रश्न छह। मौर्य साम्राज्य में चाणक्य का क्या कार्य था? ए सेनापति, बी सम्राट, सी राज्य सलाहकार, डी राजदूत। आपका सही जवाब है सी राज्य सलाहकार। प्रश्न सात। मौर्यकालीन समाज को मेगस्थनीज ने कितने वर्गों में विभाजित किया था? ए चार, बी पाँच, सी छः, डी सात। आपका सही जवाब है डी सात। प्रश्न आठ। मौर्य साम्राज्य के दौरान अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ए कृषि, बी व्यापार, सी शिल्प, डी सभी उपर्युक्त। आपका सही जवाब है ए कृषि। प्रश्न नौ। मौर्य काल में सैनिकों के लिए किस प्रकार के जूते प्रचलित थे? ए लकड़ी के जूते, बी चमड़े के जूते, सी लोहे के जूते, डी रेशम के जूते। आपका सही जवाब है बी चमड़े के जूते। प्रश्न 10। मौर्य साम्राज्य का विस्तार किसके शासनकाल में सबसे अधिक हुआ? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी बृहद्रथ। आपका सही जवाब है सी अशोक। प्रश्न 11। मौर्य काल में किस लेखक ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था? ए मेगस्थनीज, बी पाणिनि, सी सुश्रुत, डी कालिदास। आपका सही जवाब है ए मेगस्थनीज। प्रश्न 12। मौर्यकालीन सिक्कों में मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग होता था? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहे। आपका सही जवाब है सी तांबा। प्रश्न 13। अशोक ने कलिंग युद्ध कहाँ लड़ा था? ए भारत के दक्षिण में, बी भारत के उत्तर में, सी पश्चिमी भारत में, डी पूर्वी भारत में। आपका सही जवाब है डी पूर्वी भारत में। प्रश्न 14। मौर्य शासन प्रणाली में कितने उपसमिति थे? आय 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपका सही जवाब है डी 6। प्रश्न 15। मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व संग्रहण की मुख्य इकाई क्या थी? ए ग्राम, बी नगर, सी प्रांत, डी राज्य। आपका सही जवाब है ए ग्राम। प्रश्न 16। मौर्यकाल में किसने मुख्य रूप से साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा की? ए राजा, बी सेना, सी मंत्रिमंडल, डी नागरिक। आपका सही जवाब है बी सेना। प्रश्न 17। मौर्यकालीन समय में किस प्रकार का कर लगाया जाता था? ए भूमि कर, बी व्यापार कर, सी आयकर, डी सभी प्रकार के कर। आपका सही जवाब है ए भूमि कर। प्रश्न 18। मौर्य साम्राज्य में शिक्षा के लिए मुख्य संस्थान क्या थे? ए विश्वविद्यालय, बी गुरुकुल, सी पुस्तकालय, डी शासकीय विद्यालय। आपका सही जवाब है बी गुरुकुल। प्रश्न 19। अशोक के प्रसिद्ध शिलालेख किस स्थान पर पाए गए? ए सारनाथ, बी सारनाथ और लुम्बिनी, सी पाटलिपुत्र, डी सभी जगह। आपका सही जवाब है डी सभी जगह। प्रश्न 20। मौर्य काल में किसने पहली बार पतंजलि का योग का सुझाव दिया? ए चाणक्य, बी अशोक, सी पतंजलि, डी बृहद्रथ। आपका सही जवाब है सी पतंजलि। प्रश्न 21। मौर्य साम्राज्य में स्तंभ लेखों में कौन सी जानवरों की आकृतियां होती थीं? ए हाथी, सिंह, घोड़ा, सुअर, बी शेर, बाघ, गैंडा। हाथी, सी गैंडा, शेर, बाघ, घोड़ा, डी केवल शेर। आपका सही जवाब है ए हाथी, सिंह, घोड़ा, सुअर। प्रश्न 22। मौर्य साम्राज्य की समाप्ति किसके द्वारा हुई? ए पुष्पमित्र शुंग, बी विक्रमादित्य, सी गुप्तवंश, डी चौथी शताब्दी। आपका सही जवाब है ए पुष्पमित्र शुंग। प्रश्न 23। बृहद्रथ कौन था? ए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, बी मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट, सी अशोक का पिता, डी चाणक्य का पुत्र। आपका सही जवाब है बी मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट। प्रश्न 24। मौर्य काल में किसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बृहद्रथ, डी बिंदुसार। आपका सही जवाब है बी अशोक। प्रश्न 25। मौर्यकालीन शासन में सेना का प्रमुख कौन होता था?
ए राजपुरोहित, बी सेनापति, सी मंत्री, डी राजा। आपका सही जवाब है बी सेनापति। प्रश्न 26। मौर्यकाल में कितने प्रकार के वर्ग समाज में माने जाते थे? ए 4, बी 6, सी 7, डी 5। आपका सही जवाब है सी 7। प्रश्न 27। मौर्यकाल के दौरान किस प्रकार की न्याय व्यवस्था प्रचलित थी? ए राजा का न्याय, बी पंचायत न्याय, सी शासकीय न्यायालय, डी कोई व्यवस्था नहीं। आपका सही जवाब है ए राजा का न्याय। प्रश्न 28। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा कौन सी थी? ए सिक्का, बी नोट, सी कागज, डी तेल। आपका सही जवाब है ए सिक्का। प्रश्न 29। मौर्यकाल में वन्यजीव संरक्षण का आदेश किसने दिया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी पुष्पमित्र। आपका सही जवाब है बी अशोक। प्रश्न 30। मौर्यकाल में कांस्य का उपयोग कहाँ होता था? ए हथियार बनाने में, बी सिक्के बनाने में, सी मूर्तियां बनाने में, डी सभी स्थानों पर। आपका सही जवाब है डी सभी स्थानों पर। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपका तैयारी हमारी जिम्मेदारी। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।